नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम जो हमारे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो समरी है प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मैं आपके लिए निरंतर 12th के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। ये जो लेख है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा है। महात्मा गांधी जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम था, उन्हें हम बापू या फादर ऑफ नेशन मतलब हमारे राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। He was born on 2 अक्टूबर 1869 in पोरबंदर, गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो समरी होती है ये पूछी जाती है प्रोज की 10 नंबर की, और 10 नंबर बहुत ही आसानी से आ सकता है। टोटल 11 समरी है बिहार बोर्ड में, जिसमें से आपको 3 समरी पूछी जाती है। उस 3 समरी में से आपको एक समरी को करना रहता है और आपको इसे पूरा मतलब सारांश इसका कहानी का लिखना रहता है, कहानी का निचोड़ आपको लिखना रहता है। दोस्तों, तो आप जो है सो स्टार्टिंग में मतलब जो ऑथर है उसका आप इंट्रोडक्शन दे दो, क्या है नहीं है, उसके बाद आप अपने कहानी पे आओ। तो जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ उसमें आपको 2 नंबर मिल गया। अब रेस्ट पार्ट होगा, उसमें आपको कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैं आपको बता रहा हूं। रेस्ट पार्ट है उसमें आपको 6 नंबर मिलेगा, और जो कंक्लूजन पार्ट होता है ना दोस्तों, जो खत्म करने वाला पार्ट होता है ना, उसमें आपको मिलता है 2 नंबर, यानी 6 2 8 2 10। और आपने यदि पॉइंट को क्लियरली मेंशन किया है तो आपको एग्जामिनर जरूर ही पूरे से पूरे नंबर देंगे। आइए आगे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर हिज चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो गांधी जी थे उनका मुख्य हथियार यानी चीफ वेपन क्या था? वेपन मतलब होता है हथियार। अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब अंग्रेजी शासन के खिलाफ, वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब सत्य। ट्रूथ मतलब होता है सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के मुख्य हथियार थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जिसने इंडिया को आजाद होने में एक अहम भूमिका निभाई, which helped India gain independence. This prose, Indian civilization and culture, is taken from his autobiography, My Experiment with Truth. ये जो आपको प्रोज है, ये जो आपको ऐसे है, ये महात्मा गांधी के जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से ली गई है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? जीवनी। वो जीवनी जो आदमी खुद के द्वारा लिखता है। बायोग्राफी मतलब ये होता है जीवनी, लेकिन वो कोई दूसरा लिखता है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो आदमी जब खुद से अपनी जीवनी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ये है उनके ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। नाम जो भी मैं बोल्ड कर दे रहा हूं उसे आप जरूर याद कर लें। जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही आपको नंबर दिलवाएंगे। दिस प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब ये जो प्रोज है वो इससे उद्धत है, उससे ली गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो उद्धरण है, ये जो प्रोज है, उसमें महात्मा गांधी ने बताया है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन यानी सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, भारतीय सभ्यता जो है वो फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मतलब सिविलाइजेशन मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान है। ठीक है, मतलब पश्चिमी सभ्यता और हमारे देश का सभ्यता का कभी तुलना नहीं हो सकता है। हमारा सभ्यता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। He says that our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors had made for us. वो बोल रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसे कभी कैनॉट बी बीटन, उसे कभी हराया नहीं जा सकता है। कैनॉट बी बीटन, बीटन मतलब हराना, डिफीटेड हराना, उसको पराजित करना। इन द वर्ल्ड, उसे कभी भी दुनिया में हरा नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग उसी पाथ पर चलते हैं, उसी राह पर चलते हैं, फॉलोइंग द पाथ, उसी राह पर चलते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स हैड मेड फॉर अस। एंसेस्टर्स का मतलब होता है दोस्तों पूर्वज। जो हमारे पूर्वज हमारे लिए पाथ निर्धारित करके, हमारे लिए रास्ता निर्धारित करके चले गए थे, हम उसी पर चलते हैं और हम कोई चीज
कोई और दूसरे रास्ता को नहीं अपनाते हैं। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी यहां बता रहे हैं कि आदमी का जो मस्तिष्क है, जो आदमी का जो दिमाग है, वो एक रेस्टलेस बर्ड के समान है। रेस्टलेस बर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? रेस्टलेस मतलब क्या? बेचैन। आप वर्ड मीनिंग्स ध्यान में रखते जाओ, ये वर्ड मीनिंग अगर आप यूज करोगे तो आपको पूरे नंबर दिलवाएंगे। ये रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम। लेस मतलब कम, यानी रेस्टलेस मतलब क्या? बेचैन। मन एक बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना इसको मिले यह इतना और ज्यादा चाहता है, ठीक है, और ये हमेशा अनसेटिस्फाइड मतलब इसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इसे कभी सुकून नहीं मिलता, इसे कभी संतोष नहीं होता, संतोष नहीं होता है अपने हमारे मन को, ठीक है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। तो हमें जो है सो हमारा पैशन मतलब हमारी भावनाओं में हमें नहीं बहना है, ठीक है, हमारी भावनाओं में हमें नहीं बहना है। हमें अपनी सभ्यता को मानकर चलना है, हमें अपनी सभ्यता के अकॉर्डिंग चलना है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी फॉरबिड अस टू लिव इन द सिटीज। गांधी जी हमें शहरों में रहने से रोकते हैं। क्यों क्यों रोकते हैं? आइए जानते हैं। बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स एंड थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। क्योंकि वहां जो है सो थीव्स मतलब चोर, रॉबर मतलब डकैत। चोर और डकैत के गैंग होंगे, चोर और डकैत के समूह होंगे जो कि हमें लूट सकते हैं, जो कि हमें बर्बाद कर सकते हैं, जो कि हमारा धन, हमारा जो है सो संस्कृति, हमारी धन वो ले सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी शहरों में रहने के लिए मना। द राइटर सेज दैट एथिक्स इज सुपीरियर टू द किंग्स स्वॉर्ड। राइटर यानी महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि जो एथिक्स है यानी जो हमारी नैतिकता है, जो हमारा आचार विचार है, वो उसे राजा के तलवार से भी ज्यादा उच्च माना गया है, उसे राजा के तलवार से भी ज्यादा उच्च माना गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। इसका अगर आप जिक्र कर दोगे तो जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक करेंगे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर आएगा कि इस बंदे ने पढ़ के आया है, ये फांकी नहीं मार रहा है। आवर नेशन हैज कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे आर विद इन बॉन्ड्स एंड दे डू नॉट रॉब पीपल। हमारा जो राष्ट्र है, यहाँ गांधी जी कह रहे हैं हमारा जो राष्ट्र है उसमें कोर्ट भी है, मतलब न्यायालय है, लॉयर्स वकील हैं, डॉक्टर्स चिकित्सक हैं, बट दे आर विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वो अपने सीमाओं में है, अपने लिमिट्स में है। एंड दे डू नॉट रॉब पीपल, और वो लोगों को लूटते नहीं है। कहने का मतलब लूटना मतलब ये नहीं कि डकैती कर देना, ऐसा कुछ। लूटना मतलब कैसे? जैसे आपने कोई वकील के पास गए अपना कोई केस का सुनवाई लेकर, या फिर आप कोई डॉक्टर के पास गए और वो आपसे अनर्गल ही अलग ही आपसे अमाउंट, अलग ही आपसे पैसा चार्ज करे, ठीक है, ये चार्ज वो चार्ज करके आपसे जबरदस्ती पैसे बनाए, वो हुआ लूटना। वो लूटना को देश के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं, देश के साथ गद्दारी करना कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लूटना। तो हमारे जो राष्ट्र में जो कोर्ट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने लिमिट में हैं और वो लोगों को लूटते नहीं हैं। अब इसका तो सत्य क्या है नहीं है ये आप लोग बखूबी जानते हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि जो आप जो भी महान व्यक्ति बने, आप लोग नैतिक बने और हमेशा देश के तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि हमारे ऊपर ही हमारा देश का तरक्की टिकी हुई है, ठीक है। अगर आप चिकित्सक बने तो आप किसी आदमी का अच्छे से इलाज करें, उससे अनर्गल फीस आप चार्ज नहीं करें। ऐसा कर कर ही हम अपने देश के प्रगति में, देश के योगदान में आप योगदान दे सकते हैं। आजकल जानिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में जो है सो मरीज का किडनी खोल के बेच दिया जाता है, चाहे मरीज का गलत ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, मरीज के पेट में कैंची छोड़ दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब वही चीज बता रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक मूवी भी आप देख सकते हैं, गब्बर इज बैक करके मूवी अक्षय कुमार की, उसमें भी आपको बहुत चीजें से कुछ पता चल जाएगा। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जो आम आदमी है ना, वो लिव इंडिपेंडेंटली, वो आजाद हैं और अपना एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, अपना जो उनका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या? उनका जो रोजगार है, उनका जो कार्य है, उनका जो जॉब है, उनका जो नौकरी है, वो क्या है? वो है आपको एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अभी भी कहते हैं हम लोग। मतलब क्या? भारत का जो है सो
अधिकतर पॉपुलेशन वो कृषि है, चाहे वो मछली पालन में हो, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो जो कॉमन पीपल, जो आम आदमी है, वो आजाद हैं और अपना ऑक्यूपेशन, अपना जो है सो कार्य अच्छे से करते हैं। खेती बाड़ी हुआ, यही सब हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स मोरल बीइंग वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स इमोरलिटी। जो भारतीय सभ्यता है, प्रोपगेट्स मतलब क्या, संदेश देती है। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता का। हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति संदेश देती है नैतिकता का। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है, प्रोपगेट्स इमोरलिटी। इमोरलिटी मतलब क्या, अनैतिक। वो अनैतिक है, अनैतिक संदेश देती। He persuade us that we should not adopt Western civilization because modern civilization is the worship of materials that make us lazy. Persuade us, वो हमें यह बता रहे हैं, वो हमें यह समझा रहे हैं कि हमें जो है सो पश्चिमी सभ्यता को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स। क्योंकि जो आधुनिक सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सभ्यता है, वो क्या है, वो चीजों के पूजा में ज्यादा विश्वास रखता है, तो चीजों को प्रति ज्यादा विश्वास रखता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो खेती होती थी, जिस वक्त ये लिखी गई है प्रोज, उस वक्त क्या था, भारत एक कृषि प्रधान देश था, अभी भी कृषि प्रधान देश ही है। उस वक्त जो खेती होती थी वो बैल के माध्यम से होता था। अभी क्या हो रहा है, अभी हम खेत जोतने में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इस सब का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि आदमी क्या अंदर आलस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, आदमी धीरे धीरे आलसी होते जा रहा है। तो उसी के लिए वो बोल रहे हैं कि इसका आप विरोध करो। इट इज सूटेड इन टू द वेस्टर्न कंट्रीज नॉट इंडिया। ये जो है सो पश्चिमी देश को सूट करता है, हमारे देश को नहीं। गांधी जी कंक्लूड इन सेइंग, गांधी जी यह कह खत्म करते हैं दैट ही इज नॉट द हेटर ऑफ द वेस्ट, कि वो जो है सो पश्चिम के विरोधी नहीं है। बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस, क्योंकि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वह उनके हिसाब से बनाई गई है, वो उनके हिसाब से सही है। बट इफ वी कॉपी इट, लेकिन अगर हम उसका कॉपी करना स्टार्ट कर दें, इट विल रूइन आवर कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज एंड ग्लोरी। ये हमारे देश का गौरवान्वित इतिहास, गौरवान्वित सभ्यता को ये नुकसान पहुंचाएगी, ये हमारे सभ्यता को बर्बाद कर देगी। कहने का मतलब तात्पर्य यही है, इस कहानी का इसका सारांश यही है कि हम पश्चिमी सभ्यता को ना अपनाएं। आजकल के लाइफ में हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाए जा रहे हैं। अंतिम में हुआ क्या, अभी कोरोना काल आया हुआ है, सबको मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा कि भारतीय सभ्यता सबसे उच्च है, सबसे सर्वोपरि है। आज हम नमस्ते का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ मिलाना बंद कर दिया गया है। कोई हाथ मिलाने से डर रहा है क्योंकि हाथ मिलाने से कोरोना हो जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पूर्वज, जो आपके दादा परदादा, जो हमारे दादा परदादा बना के चल गए हैं, वो सभ्यता जो है सो सबसे महान है। आगे बढ़ते हैं, अब कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। क्या क्या इसमें हम समझें। इंडियंस आर फॉलोइंग द पाथ दैट देयर एंसेस्टर्स हैड मेड फॉर अस। भारतीय जो है सो वही मार्ग पर चलते हैं जो उनके पूर्वज उनके लिए बना के चल गए। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल। भारतीय सभ्यता जो है सो उसे पराजित नहीं किया जा सकता। वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन। जो पश्चिमी सभ्यता है वो कभी भारतीय सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता। कैन नॉट मैच मतलब बराबरी करना। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता जो है सो एलिवेट्स मतलब मोरल बीइंग मतलब नैतिकता का संदेश देती है। मोरल बीइंग मतलब नैतिक होना। तो भारतीय सभ्यता नैतिकता का संदेश देती है। ये सब पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, आप ध्यान में रख के चलो। एथिक्स इज सुपीरियर टू द किंग्स स्वॉर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स जो है यानी नैतिकता जो है सो वो हमारा आचार विचार जो है वो राजा के तलवार से भी महान है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश 100 मार्क्स का था, 100 में 10 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, और मैं इस पे और सारे समरीज में लाने वाला हूं। आप सभी उनको देख लो, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी लाने वाला हूं। जी हाँ, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए लेके आने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लाऊंगा मैं आपको तुरंत मैं उससे सूचना दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।